आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप यूडेमी पर अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको सारी प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आपको अकाउंट को क्रिएट करना है, कैसे आपको कोर्स को अपलोड करना है, क्या सारी प्रोसेस होती है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी इस वीडियो को जरूर देखें। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखेंगे हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर जाना है और यहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है यूडेमी। जैसे ही आप यूडेमी को सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाती है जो कि है udemy.com। यहाँ से आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। अब यूडेमी की जो वेबसाइट है वह स्टूडेंट के लिए अलग तरह से होती है और जो टीचर्स होते हैं यहाँ पर या फिर जिन्हें हम इंस्ट्रक्टर बोलते हैं उनके लिए कुछ अलग होती है। तो यहाँ से आपको सिंपली क्लिक करना है टीच ऑन यूडेमी पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको यूडेमी के बारे में जानकारी दी गई है और कुछ और डिटेल्स आपको इस पेज पर देखने मिल जाती है। आपको बाकी सारी फील्ड्स को स्किप करके सिंपली क्लिक करना है बिकम एन इंस्ट्रक्टर। सिंपली आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक साइन अप फॉर्म ओपन होता है। तो यहाँ पर आपको अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को टाइप करना होता है। जैसे ही आप साइन अप बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होता है जो कि कुछ स्टेप्स में होता है। तो यहाँ पर आपको बताना होता है क्या इससे पहले आपने कहीं टीचिंग की है या फिर आपने इससे पहले किस तरह का कंटेंट क्रिएट किया है, तो वह आपको यहाँ पर बताना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं: इन पर्सन, इनफॉर्मली, इन पर्सन प्रोफेशनली, ऑनलाइन और अदर। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन को, क्योंकि हमने ऑनलाइन यूट्यूब पर मल्टीपल वीडियोस को बनाया है तो हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वह ऑनलाइन का है। अगर आपके पास ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास जो भी एक्सपीरियंस हो उसे आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने ऑनलाइन को सिलेक्ट किया। सिंपली आप इसे कंटिन्यू करें। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछा जाता है वीडियोज़ को लेकर। तो वीडियो क्रिएशन की जो भी फील्ड है इसमें आप किस लेवल पर हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आई हैव सम नॉलेज, आई एम एक्सपीरियंस्ड, आई हैव वीडियोज़ रेडी टू अपलोड। तो यहाँ पर हमारे पास वीडियोज़ हैं और हमको वीडियोस को अपलोड करना है। हमने अपने कोर्स की सारी वीडियोस को क्रिएट किया है, हमारे पास सारी वीडियोस रेडी हैं, हमको उन वीडियोस को अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम 4th ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जो कि है आई हैव वीडियोस रेडी टू अपलोड। सिंपली आप इस पर क्लिक करें। इसके बाद यूडेमी आपसे ऑडियंस के बारे में पूछता है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास किस तरह की ऑडियंस है। यहाँ पर आप देखेंगे स्मॉल फॉलोइंग या फिर साइजेबल फॉलोइंग। अगर आपके पास कोई भी फॉलोइंग नहीं है या फिर आपके पास कोई भी ऑडियंस नहीं है तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि है नॉट एट द मोमेंट। अगर आपके पास इंस्टा, फेसबुक पर पेजेस हैं तो यहाँ पर आप स्मॉल फॉलोइंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास बड़ी लेवल पर फॉलोइंग है तो यहाँ पर आप साइजेबल फॉलोइंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम 3rd ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं यूडेमी के डैशबोर्ड पर। कुछ इस तरह से आपको यूडेमी का यह डैशबोर्ड देखने मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको काम करना होता है अपनी प्रोफाइल को सेटअप। आपको राइट टॉप पर यह आइकॉन दिखाई देता है। सिंपली आप इस पर क्लिक करें। यहाँ से आपको क्लिक करना होता है अपनी प्रोफाइल पर। अब यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल को अरेंज करना होता है। देखिए, आप एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर हैं तो जितना अच्छे तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को अरेंज करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लोग आप पर भरोसा करेंगे। अगर आपने अपनी प्रोफाइल को अरेंज नहीं किया है तो यूज़र को सही जानकारी नहीं मिलेगी कि हमें इस कोर्स में क्या मिलने वाला है। तो अपनी प्रोफाइल को ज़रूर सेटअप करें। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हेडलाइन, बायोग्राफी, लैंग्वेज, यहाँ पर अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो उसे ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सोशल मीडिया के कुछ लिंक्स होते हैं जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको फिल करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है हमारे पास वह आता है प्रोफाइल पिक्चर का। तो यहाँ पर आपको अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर को सेटअप करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को सेटअप किया है। हम इसे सेव करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमने अपनी प्रोफाइल को सेटअप किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको ई कॉमर्स बिजनेस का यह कोर्स दिखाई दे रहा है। तो इस कोर्स को हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है। अगर आप न्यू कोर्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सिंपली क्लिक करना होता है न्यू कोर्स पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप किस टाइप का कोर्स क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, कोर्स और प्रैक्टिस टेस्ट। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कोर्सेज पर। यहाँ से आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कोर्स का टाइटल। तो यहाँ पर आपको अपने कोर्स का टाइटल बताना होता है। जो भी आप कोर्स क्रिएट करने वाले हैं उसका टाइटल आपको यहाँ पर बताना होता है। तो यहाँ पर हम इस टाइटल को यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमने टाइटल को यूज़ किया है, आपको सिंपली कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कैटेगरी। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि आप जिस भी कोर्स को बनाने वाले हैं वह किस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर हमारा जो कोर्स है वह बिजनेस कैटेगरी में आता है, तो हम यहाँ से बिजनेस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। आपको सिंपली कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है टाइम। तो यहाँ पर आपको बताना होता है कि आप कितना समय अपने कोर्स को देंगे, वो भी 1 हफ्ते में। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार बता सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको टाइम को बताने से बेनिफिट यह होता है कि समय समय पर यूडमी के द्वारा आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो यहाँ पर आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप टाइम डिसाइड करना चाहते हैं। हम यहाँ पर इस 4th ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। इसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है क्रिएट कोर्स पर। जैसे ही आप क्रिएट कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यह ऑप्शन खुल जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले टारगेट योर ऑडियंस। हालांकि इन सारी फील्ड्स को मैं आपको फिल करके भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको इन्हें फिल करना है, बट अभी यहाँ पर हम समझ लेते हैं इनकी मेन कैटेगरी को। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वह होता है टारगेट योर ऑडियंस का। तो यहाँ पर आपको बताना होता है कि आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं वह इस कोर्स में क्या सीखेंगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे रिक्वायरमेंट्स का है। तो अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट्स को भी बताना होता है। फिर आपने जो कोर्स बनाया या फिर आपके जो स्टूडेंट हैं वह टारगेटेड स्टूडेंट कौन है। जैसे कि अगर आपने C++ का कोर्स बनाया है तो आपको उन्हीं लोगों को टारगेट करना है जो कि कंप्यूटर की फील्ड से होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बताना होता है। कोर्स का स्ट्रक्चर करके यहाँ पर आपके सामने एक फील्ड आती है जहाँ पर आपको बताया जाता है या फिर सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको वीडियोस को सेटअप करना है, किस तरह से आपको वीडियो को रिकॉर्ड करना है। तो ये सारी फील्ड्स होती हैं, आपको सारी फील्ड्स को फिल करना होता है। यहाँ पर फिल्म एंड एडिट का एक ऑप्शन होता है जहाँ पर आपको बताया जाता है कि किस तरह से आपको कोर्स को शूट करना है, कैसे उसे एडिट करना है, किन किन इक्विपमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। बट इन सारी फील्ड्स को आपको स्किप करना है। आप यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियोस को बना चुके हैं, आपको प्रॉपर तरीके से इन सारे पॉइंट्स की जानकारी है। यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वह आता है करिकुलम का। तो यहाँ पर से हमें कोर्स को अपलोड करना होता है। देखिए, कोर्स को अपलोड करने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको सेक्शंस दिखाई देते हैं, तो आप मल्टीपल सेक्शंस भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो लेक्चर्स होते हैं वह आप डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वीडियोस को ऐड कर सकते हैं। अगर कोई आर्टिकल है तो उसे भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे ऐड करना है। फिर यहाँ पर आपको कैप्शंस का ऑप्शन दिखाई देता है। तो अगर आप किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर कैप्शन देना चाहते हैं तो वह आप यहाँ से दे सकते हैं। कोर्स का लैंडिंग पेज है। तो यह जो हमारा अकाउंट है यह अभी ब्लैंक है। फटाफट से हम चलते हैं अपने मेन अकाउंट की तरफ, जहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आपको सारी चीज़ों को फिल करना है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास 2 कोर्सेज हो चुके हैं। यह हमने डेमो के लिए क्रिएट किया था और यह हमारा मेन कोर्स है। हम इसे ओपन करते हैं। अब अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि यह हमारा कोर्स है जो कि ई-कॉमर्स बिजनेस का कोर्स है। हालांकि यहाँ पर अभी काम चल रहा है। अभी 5.5 घंटे 6 घंटे का हमने कोर्स अपलोड किया है, बल्कि टोटल हमें 10 घंटे से ऊपर का कोर्स अपलोड करना है। इस कोर्स में हमने बताया कि कैसे आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। मैंने मल्टीपल कोर्सेज को पहले चेक किया कि लोगों ने किस तरह से कोर्सेज को क्रिएट किया है, बट जब मैंने चेक किया कि लोगों ने बताया कि सेलर अकाउंट को कैसे बनाना है, प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है, और उन्होंने कोर्स को ख़त्म किया। बट एक्चुअल में ई-कॉमर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। करीब 5 साल हो चुके हैं इन सारी चीज़ों को सीखते हुए, तो इसलिए हमने ई-कॉमर्स पर एक सेपरेट कोर्स बनाया है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं ई-कॉमर्स बिजनेस के बारे में, कैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर सेल किया जाता है वो भी प्रैक्टिकली, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक फॉर्म का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। जैसे ही हमारा कोर्स लाइव होता है तो ईमेल के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दी जाएगी। यहाँ पर अब आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन होता है आपके पास टारगेट योर ऑडियंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ई-कॉमर्स का कोर्स है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से अपना मेन टाइटल बताया है कि इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। यहाँ पर आप देखेंगे हमने कुछ रिक्वायरमेंट्स को भी ऐड किया है कि जैसे कि आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर हमने टारगेट स्टूडेंट को भी सिलेक्ट किया है। तो कुछ इस तरह से आपको इन फील्ड्स को फिल करना होता है। आप जिस भी फील्ड को फिल करेंगे उसके सामने यह आपको टिक दिखाई देगा।
यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोर्स स्ट्रक्चर, सेटअप और टेक्स्ट वीडियो और फिल्म एंड एडिट का जो ऑप्शन है इसे आपको स्किप करना है। हालांकि एक बार आपको इस पर क्लिक करना है ताकि ये वेरीफाई हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था करिकुलम का, तो आपको यहाँ से कोर्स को अपलोड करना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने कोर्स को अपलोड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब 41 लेक्चर यहाँ पर हम अपलोड कर चुके हैं। अपलोड करने का क्या तरीका होता है, आपको सिंपली स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको प्लस का एक आइकॉन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लेक्चर ऐड करना है, तो जो भी आप लेक्चर ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ डेमो, तो यहाँ पर हमने डेमो लेक्चर को ऐड किया है। आपको क्लिक करना है ऐड लेक्चर पर। यहाँ पर आपको कंटेंट पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपको वीडियोस को अपलोड करना है। अगर आपने वीडियोस को अपलोड किया और आप उसमें लिंक्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे सेफ्टी क्लेम का यह हमारा वीडियो है। अगर आप अपने व्यूअर्स को यह फ्री में देना चाहते हैं या फिर आप प्री प्रीव्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ से फ्री प्रीव्यू को आप इनेबल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग इसे डाउनलोड भी कर सकें, तो यहाँ से आप इसे भी इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन को भी ऐड कर सकते हैं और रिसोर्सेज में अगर आप चाहें पीडीएफ को ऐड करना या फिर वेबसाइट पर स्विच कराना या फिर कोई कोड देना, तो वह भी आप यहाँ से दे सकते हैं। हम यहाँ पर टॉप पर चलेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे प्रीव्यू इनेबल, तो इन 2 वीडियोस का हमने प्रीव्यू इनेबल किया है। अगर कोई यूडमी पर आकर हमारे इस कोर्स को चेक करता है तो 2 वीडियोस उन्हें फ्री में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पर हम चलते हैं, जो कि होता है कैप्शंस का। तो अगर आप अपनी वीडियोस में कैप्शन को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप मैनुअल कैप्शन को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वह आता है लैंडिंग पेज का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डालना होता है अपने कोर्स का टाइटल, जो भी आपके कोर्स का टाइटल हो उसे आप यहाँ पर डालें। फिर आपको डालना होता है यहाँ पर कोर्स का सबटाइटल, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमने कोर्स का सबटाइटल डाला है। यहाँ पर आपको कोर्स का डिस्क्रिप्शन डालना होता है, जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अपने कोर्स के बारे में बताना होता है कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने मिलेगा। सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वह आपको यहाँ पर बतानी होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे कोर्स की लैंग्वेज है वह हिंदी है, तो यहाँ पर हमने हिंदी को सिलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पर लेवल्स का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर हमने एक्सपर्ट लेवल को सिलेक्ट किया है। कैटेगरी में हमने बिजनेस को सिलेक्ट किया है। इसके अलावा यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने ई कॉमर्स को सिलेक्ट किया है क्योंकि ई कॉमर्स का यह कोर्स है। यहाँ पर फिर आप डाल सकते हैं अपने टॉपिक्स। एक्चुअल में जो टॉपिक्स होते हैं वह कीवर्ड्स के जैसे भी काम करते हैं, सर्चेस में भी आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 टॉपिक्स डालने होते हैं, जैसे कि हमने डाला है सेल ऑन अमेजोन, सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन, हाउ टू सेल ऑन अमेजोन और फ्लिपकार्ट, कंप्लीट ई कॉमर्स बिजनेस कोर्स। तो इस तरह से यहाँ पर आपको टॉपिक्स को डालना होता है। फिर यहाँ पर आपको कोर्स की एक इमेज बनानी होती है, तो यहाँ पर हमने कोर्स की इस इमेज को बनाया हुआ है, जहाँ पर हमने बहुत ही प्रॉपर तरीके से इस इमेज को कस्टमाइज़ किया है। कई बार होता क्या है कि यूडमी की पॉलिसी में जो इमेज है वहाँ पर कस्टमाइजेशन को वह एक्सेप्ट नहीं करते, तो हो सकता है कि आपको प्लेन इमेज को भी अपलोड करना पड़े। यहाँ पर आपको प्रोमोशनल वीडियो को डालना होता है। प्रोमोशनल वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो यह फ्री होता है, लोग उसे फ्री में चेक करते हैं और फिर उसके बाद ही वह आपके कोर्स को परचेज करते हैं। तो यहाँ पर आपको कोर्स का प्रोमोशनल वीडियो डालना होता है। सारी चीज़ों को आपको चेक करना है। इसके बाद हम चलते हैं प्राइसिंग वाले सेक्शन पर। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको करेंसी को सिलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पर हमने इंडियन रुपीज़ को सिलेक्ट किया है। मिनिमम जो आप यहाँ पर प्राइस डाल सकते हैं वह है 1280 रुपये। अगर आप चाहें तो आप इसे फ्री भी कर सकते हैं, बट अगर आपका कोर्स 2 घंटे से ऊपर होता है तो फिर आप उसे फ्री नहीं कर सकते। 2 घंटे तक के कोर्स को आप यहाँ पर फ्री कर सकते हैं। हालांकि यह जो प्राइस है 1280, हम प्रोमोशन के माध्यम से या कूपन कोड के माध्यम से इसे कम भी कर सकते हैं, बट कम से कम आपको 1280 रुपये सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद हम चलेंगे प्रमोशन वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कूपन कोड के माध्यम से अपने प्राइस को कम भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें अपने व्यूअर्स के लिए या फिर अपने स्टूडेंट्स के लिए कूपन कोड बनाना 40% ऑफ या 50% ऑफ, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है वह आता है कोर्स मैसेज का। यहाँ पर आपको वेलकम मैसेज बताना होता है और कॉन्ग्रेचुलेसन मैसेज बताना होता है। लोग जब आपके कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो उनके सामने वेलकम का मैसेज आता है, जहाँ पर सारे आपको पॉइंट्स बताने होते हैं। एक वेलकम नोट आपको क्रिएट करना होता है। फिर जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट होता है तो यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज टाइप करना होता है। सारी चीज़ों को आपको चेक करना है, सारी फील्ड को फिल करना है। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट फॉर रिव्यू बटन पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप सबमिट फॉर रिव्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका कोर्स यूडेमी को सबमिट हो जाता है। हो सकता है कि प्रोसेसिंग में थोड़ा सा आपको टाइम भी लगे, तो यह सारी प्रोसेस होती है यूडेमी पर कोर्स को अपलोड करने की। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है कोर्स को अपलोड करने में, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको फॉर्म दिया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ई कॉमर्स के व्यापार में तो आप जाकर इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।